हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण यानी सूचना से संबंधित। इंडियन आर्मी के जितने भी अग्निवीर साथी यानी अपना जैसे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो उन साथियों को हम बता दें कि इंडियन आर्मी की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। हम इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसमें जैसे आपका फॉर्म डेट कब से कब तक है और कितनी मतलब इसमें जैसे ईयर से लेके कितने ईयर के यानी साथी फॉर्म डाल सकते हैं और कितनी हाइट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए, यानी प्रॉपर प्रोसेस हम बताएंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके इंडियन आर्मी से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले अपने इसी यानी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो सभी साथी अपने इस यानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो सभी साथी अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिमम एज, यानी जो इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो मिनिमम एज है वो 17 साल 6 महीने है। यानी आपकी जैसे जो एज होनी चाहिए वो 17 साल 6 महीने होनी चाहिए, तभी आप जैसे फॉर्म यानी भर सकते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर में। और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 21 ईयर यानी 21 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यानी सबसे कम 17 साल 6 महीने। यदि आपकी एज 17 साल 6 महीने है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपकी 21 साल यानी मैक्सिमम एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा है तो फॉर्म नहीं भर सकते और 17 साल 6 महीने से कम है तो फॉर्म नहीं भर सकते। अब जैसे हम बात करेंगे कि जैसे किस कैटेगरी की कितनी यानी फीस लग रही है इस फॉर्म को भरने में। सबसे पहले जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसकी 250 है, कितनी है 250 रुपये है। और ST SC की है वो आपकी 250 रुपये है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है यानी आप जैसे ऑनलाइन फॉर्म यानी भर सकते हैं। और जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 250 रुपये और ST और SC की भी 250 रुपये है। अब जैसे हम आपको बता दें साथियों कि जैसे आपके जैसे इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी इंडियन आर्मी में जैसे यानी अग्निवीर में फॉर्म भरने के लिए यानी किस में कितनी यानी क्वालिफिकेशन चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे अग्निवीर यानी जनरल ड्यूटी यानी GD में, किसमें अग्निवीर यानी जनरल ड्यूटी यानी GD में यानी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव बी पास्ड क्लास 10th विद लीस्ट 45% मार्क्स एग्रेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। Preference will be given to those with a valid light motor vehicle LMV ड्राइविंग लाइसेंस एज 17.5 साल से 21 साल। यानी इसमें यह बताया गया है कि जितने भी साथी जैसे अग्निवीर जनरल ड्यूटी में जैसे फॉर्म भरना चाहते हैं तो मिनिमम यानी 10th क्लास आपकी पास होनी चाहिए और उसमें जैसे 45% ऑल ओवर मार्क्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए क्योंकि 33% से यदि आपके मार्क कम है 10th क्लास में प्रत्येक सब्जेक्ट में तो भी आप जैसे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद यानी आपके पास जैसे LMV लाइट मोटर व्हीकल जैसे यानी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह यानी होना चाहिए जैसे। और उसके बाद आपकी एज 17 साल 6 महीने से लेके 21 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 17 साल से यानी 21 साल होनी चाहिए। जैसे आप मतलब प्रीफरेंस विल बी गिवन दोज विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल। या जैसे आपने यदि प्रीफरेंस दी है कि मुझे यानी ड्राइवर में जाना है तो आपको यानी लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV यानी ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना जरूरी है क्योंकि उसमें ड्राइविंग वाले में आपके पास यानी ड्राइवरी लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो एज है वो 17.5 से 21 साल यानी एज है इसकी। और आपके पास जैसे कम से कम 10th पास होने चाहिए और 45% पूरे सभी सब्जेक्ट में मार्क होने चाहिए और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए।
अब बात करेंगे अग्निवीर टेक्निकल में। किसमें? अग्निवीर टेक्निकल में कैंडिडेट मस्ट हैव बी कंप्लीट 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, सिक्योरिंग ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क एग्रेड एंड 40 यानी 40% इन ईच सब्जेक्ट्स अल्टरनेटिव, 10th पास विद 50% एग्रेड एंड 2 years टेक्निकल ट्रेनिंग और डिप्लोमा रिलेवेंट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल एज 17 1/2 एंड 21 ईयर। यानी इसमें यह कहा गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव यानी कंप्लीट 12th, यानी इसमें आपके पास यानी अग्निवीर टेक्निकल के लिए 12th पास होने चाहिए विद फिजिक्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यानी आपके पास जैसे आपने यानी 12वीं क्लास पास की है तो उसमें आपके पास यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना जरूरी है और एंड इंग्लिश होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके मतलब सभी सब्जेक्टों में 50% नंबर होने चाहिए और 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर होने चाहिए। मिनिमम कितने होने चाहिए? 40%, यानी सबसे कम 40% नंबर यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में होना जरूरी है और 50% पूरे मतलब आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद यदि आपने जैसे 10th पास की है लेकिन आपने यानी 50% से पास की, उसके साथ साथ यदि आपने कोई जैसे 2 साल की टेक्निकल कोई ट्रेनिंग की है या कोई डिप्लोमा किया है जो मतलब जैसे टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल से संबंधित है तो वो भी आपका मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसकी भी एज 17.5 साल से लेकर के 21 साल है। कितनी है? 17.5 से लेकर के 21 साल इसकी भी एज है। अब बात करेंगे अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर टेक्निकल। यानी इसमें क्या है? अग्निवीर असिस्टेंट और स्टोर कीपर टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस विद एट लीस्ट 60% एग्रेड विद मिनिमम 50% ईच सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग मस्ट हैव लीस्ट 50% और एज वही सेम है 17.5 से 21 साल। इसमें अब आपको बताया गया जैसे आपका मतलब 12वीं क्लास से आप जैसे होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास यानी सब्जेक्ट होना चाहिए आर्ट, कॉमर्स, साइंस यानी विज्ञान। उसके बाद सबसे कम यानी 60% मार्क होने चाहिए। उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये नहीं है कि किसी में 49 है, किसी में 48 है, किसी में 51, नहीं। मिनिमम मार्क 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए और ऑल ओवर होने चाहिए 60%। जैसे आपके यानी इंग्लिश, मैथ, अकाउंट और बुक कीपिंग और जैसे बहुत से मतलब सब्जेक्ट होते हैं, इनमें सभी में जैसे 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और आपकी वही सेम एज है 17.5 से 21 साल तक आप जैसे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे अग्निवीर ट्रेड्समैन। अब जिसमें इसमें 10th पास कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 10th विद मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट और एज होनी चाहिए 17.5 से 21। यानी इसमें अग्निवीर ट्रेड्समैन में क्या है कि आपके यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क होने चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में। अब आगे बात करेंगे अग्निवीर ट्रेड्समैन यानी उसमें अब आपके 8th पास होने चाहिए। अब इसमें क्या है कि आपका कैंडिडेट शुड हैव बी पास्ड 8th वही सेम 33% ई सब्जेक्ट 17.5 से 21 साल। यानी जिन विद्यार्थियों के या जिन साथियों के यानी 8th पास में यानी 33% से ज़्यादा नंबर है तो वो आपकी और एज आपकी 17.5 से 21 साल है तो आप इसमें अग्निवीर ट्रेड्समैन में फॉर्म भर सकते हैं जो 8th पास से यानी इसमें फॉर्म भरे जाते हैं। अब आगे बात कर रहे हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी वुमेन इन क्रॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। यानी कैंडिडेट मस्ट हैव क्लास 10th 45% मार्क एग्रेड एंड 33% ईच सब्जेक्ट्स और एज 17 1/2 to 21। यानी इसमें अब कहा गया है जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी जैसे वुमेन इन क्रॉप्स इन मिलिट्री पुलिस जैसे इसमें आपको अग्निवीर जो महिलाएं जैसे जनरल ड्यूटी यानी जीडी में जैसे फॉर्म भरना चाहती हैं तो वो यानी उनकी मिनिमम जैसे 10th क्लास पास होना चाहिए और वो भी 45% यानी मार्क होने चाहिए मिनिमम और 33% यानी आपके मिनिमम प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर होने चाहिए और 17.5 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए।
और साथियों हम आपको बता दें कि अपने इसी परिवार हर क्लासेस 24 पर आपके एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर आपकी सही और सटीक आपके एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। तो आप सभी साथी अपने इसी यानी परिवार इसी चैनल यानी हर क्लासेस 24 में जुड़े रहे, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर हो। तो सभी साथी इसी यानी हर क्लासेस 24 में लगातार जुड़े रहे। अब जैसे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी PFT यानी कैंडिडेट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द फिजिकल कैपेबिलिटी थ्रू टास्क सच एज जैसे रनिंग एंड पुश और सिटअप्स, यानी इसमें आपकी जैसे रनिंग कराई जाएगी एंड पुशअप्स होंगे, उसके बाद जैसे सिटअप्स यानी जो उठक बैठक होती है वो भी होगी। ये आपका फिजिकल यानी फिटनेस टेस्ट है यानी PFT है, जो आपके मतलब इसमें इंडियन आर्मी अग्निवीर में यानी होगा। उसके बाद आपकी जैसे एडिशनल फिजिकल एक्टिविटी एज पर आर्मी गाइडलाइन, यानी जैसे कोई जैसे ट्रेड में कुछ और अलग एक्टिविटी है, जैसे ड्राइवरी वाले में ड्राइविंग वगैरह भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे अलग अलग कैटेगरी में यदि आपने जैसे अलग कोई ट्रेड चुनी है तो उसके लिए अलग एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। अब जैसे बात करेंगे हम आगे मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी evaluate over health, fitness, physical standards of the candidate assuming the meet the army's requirement। अब जैसे आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है तो उसमें क्या होगा कि आपकी जैसे ओवरऑल हेल्थ यानी आपका जैसे स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपका जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए, और आपकी जैसे जो आर्मी को जैसे ज़रूरत है जिसकी चीज़ की वो मतलब आपकी जैसे सही होनी चाहिए, वही इसमें मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन में होगा। और अब बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन की। इसका रिटन एग्जाम में ही होगा, जिसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर PFT एंड मेडिकल स्टेज विल बी अपीयर रिटन एग्जाम दिस टेस्ट विल एसिस, यानी अब बात की जाएगी जैसे क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं फ्रॉम PFT एंड मेडिकल स्टेज विल बी अपीयर फॉर रिटन एग्जाम, यानी जिनके साथियों के जैसे आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो अच्छा होगा और आपकी जैसे डॉक्टरी वगैरह अच्छी होगी तो वो मतलब रिटन एग्जाम भी जैसे आराम से दे पाएंगे। उसके बाद जैसे इसमें रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज होगी, रीजनिंग एबिलिटी होगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे नॉलेज होगी, डिपेंडिंग द जैसे पोस्ट, ये सभी आपके यानी रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अब जैसे फाइनल सिलेक्शन, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन स्टेज प्रोवाइड द मीट एबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। अब जैसे जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें क्या होगा कि आपका जैसे आपकी जैसे किस में आपने फॉर्म भरा है किस कैटेगरी की हो, उसी हिसाब से आपकी जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जैसे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी GD में आपकी जैसे चेस्ट होनी चाहिए वो 77 से लेकर के 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और क्लर्क में आपकी 77 से लेके 82, टेक्निकल में 77 से लेके 82, और ट्रेड्समैन में 77 से लेके 82, और स्टोर कीपर में भी 77 से लेके 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ये सभी मतलब अग्निवीर आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो जितनी पोस्ट हैं उसमें आपकी यानी जैसे GD की, क्लर्क की, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, स्टोर कीपर सभी में 77 से लेके यानी 82 सेंटीमीटर आपका जैसे चेस्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? नॉर्मल मतलब आपका 77 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 77 होना चाहिए। और जैसे आपकी जैसे चेस्ट फुला करके होना चाहिए 82 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर आप जैसे उसे अपने चेस्ट को फुला पाएं। अब बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जैसे सोल्जर जनरल ड्यूटी में 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए,
क्लर्क में 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, टेक्निकल में 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ट्रेड्समैन में 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जैसे जो जीडी में जैसे जो भी साथी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनकी जैसे हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और जो क्लर्क में बनना चाहते हैं वो उसमें होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर, और टेक्निकल में होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और ट्रेड्समैन के लिए होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, यानी आप जैसे इंडियन आर्मी अग्निवीर में कैसे यानी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। क्या करना होगा, इंडियन आर्मी की यानी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। उसके बाद फिर क्या करना होगा, आपको होम पेज पर दिए गए JCOR अग्निवीर अप्लाई लॉगिन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आपने जैसे पहले से पंजीकृत कर लिया है या जैसे आपने यानी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से जैसे लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे। उसके बाद अगर आपने सभी अभी तक जैसे इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर नया पंजीकरण नहीं करवाया है तो नीचे जैसे दिए गए रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। जैसे क्या है कि यदि जैसे किसी साथी ने जैसे पहले अग्निवीर में जैसे फॉर्म भरा है तो उनके पास जैसे पहले से रजिस्ट्रेशन है तो वो अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के जैसे लॉगिन कर सकते हैं। जो साथी नए जैसे फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो वो उन्हें जैसे नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें उसे भी यानी वहाँ पर यानी बताया गया है कि कैसे आपको मतलब यानी करना है। उसके बाद आगे बात की गई है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर लेना है। यानी जैसे रजिस्ट्रेशन आप जब फिल करें तो आप अपनी पूरी जानकारी अच्छे से फिल करें, क्योंकि आपकी कोई भी गलती होगी तो आगे चल के आपको उसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए सभी साथी अच्छे से अपना फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन भरें, तब अच्छे से भरें। उसके बाद लॉगिन करके आपको इसका आवेदन करना होगा। यानी अब फिर क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको अब लॉगिन करके इसका यानी अग्निवीर का आवेदन करना है। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद पेमेंट और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यानी जैसे आपको अपना फोटो और जैसे ही आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसके बाद जैसे आपको पेमेंट करना है जो आपकी 250 रुपये यानी बताया गया है तो वो आपको जैसे पेमेंट करना। उसके बाद पेमेंट करने के बाद ही आप जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब बात करेंगे अग्निवीर भर्ती के लिए 5 मार्च से 3 अप्रैल तक यानी फॉर्म भरे जा रहे हैं। कब से, 5 मार्च से लेकर के 3 मार्च तक, यानी वो 5 मार्च से लेकर के और 3 अप्रैल तक जैसे आप यानी अग्निवीर इंडियन आर्मी अग्निवीर में जैसे फॉर्म भर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखें जैसे घोषित कर दी गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार 5 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय ने युवाओं से अपील की है कि किसी भी तरह का संशय होने पर उनसे सहयोग लें। फॉर्म भरने, मेडिकल में फिट होने के जरूरी टिप्स अग्निवीर भर्ती के बारे में पढ़ें। पूरी जैसे डिटेल यानी कैसे क्या मतलब इसकी जैसे पूरी मतलब डिटेल वगैरह यानी बताई गई है कि कैसे क्या मतलब मेडिकल और वो सब मतलब कैसे फॉर्म भरना, ये सभी मतलब पूरी जैसे डिटेल्स वगैरह हमने इस वीडियो में बता दी है। तो सभी साथी यानी आप अच्छे से यानी पूरी डिटेल को समझ के ही यानी अपना फॉर्म भरें, क्योंकि आपको यदि कोई भी जैसे गलती हो गई तो आपके मतलब आगे चल के दिक्कत है। तो पूरी मतलब हमने इसमें मतलब डिटेल्स वगैरह बता दी है। तो आप सभी साथी यानी अच्छे से यानी अपना फॉर्म भरें और ये फॉर्म आपके 5 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक भरे जाएंगे। तो जो भी साथी यानी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपने यानी इंडियन आर्मी अग्निवीर यानी साइट पर जा कर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी साथी आपके लिए यानी 5 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक ये साइट खुल गई है। तो सभी साथी यानी इस साइट पर जा कर के अपना फॉर्म यानी भर सकते हैं। और साथियों अपने इस यानी परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपके इंडियन आर्मी में आपका रिटन एग्जाम भी होगा। तो उस एग्जाम की तैयारी अपने इसी चैनल पर यानी लगातार कराई जाएगी। तो सभी साथी अभी से जुड़ जाएं,
क्योंकि अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो सभी साथी अपने इसी यानी चैनल हर क्लासेस 24 से अभी से जुड़ जाए और लगातार जुड़े रहे। जब तक आपका एग्जाम नहीं है तब तक लगातार जुड़े रहे, और हम ये वादा करते हैं कि आपका यानी एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। उसके बाद आप जैसे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी साथियों को इस बारे में पता चलेगा, और अपना इस यानी अपने इस परिवार में ज़्यादा साथी जुड़ने से और भी यानी अच्छे से यानी आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से निकलेगा, क्योंकि आपकी कंपटीशन भी फिर ज़्यादा यानी साथियों से होगी। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।